अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बाइनेंस कॉपी ट्रेडिंग की, जिसमें हम स्पॉट के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि आपने जब एक ट्रेडर ढूंढना है तो उसको किस तरह कंसिडर करना है कि इसको हम फॉलो करना चाहिए कि नहीं। उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मैक्सिमम मार्कडाउन हो गया, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए और उसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस आ रही होंगी बाइनेंस कॉपी ट्रेडिंग वाली ऑप्शन में, उनको आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, हाउ टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन कि आप कैसे चलेंगे। आपने स्क्रीनशॉट देखा है जो दो, इनको मैं टेस्ट करने के लिए फॉलो कर रहा हूँ। इनका क्या रिजल्ट है, इन सारों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोग मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, इसलिए हम भी मोबाइल ऐप के ऊपर ही बात करेंगे कि कॉपी ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। आपने अपने ऐप पे होम स्क्रीन पे जाना है, वहाँ पे आप टॉप पे मोर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ट्रेड कैटेगरी में आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कॉपी ट्रेडिंग। इसको ऊपर करने के बाद आपका दो ऑप्शन आएंगी, जिसमें स्पॉट और फ्यूचर दोनों है। हम स्पॉट में रहेंगे और हम सारी बातचीत स्पॉट में ही करेंगे। ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले जहाँ पे 7 डे लिखा हुआ है, ये 7 डे रिजल्ट दिखा रहा है, इसको आप एक्सपैंड करके 30 डेज और 90 डेज भी कर सकते हैं। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों चीज़ों को 30 डेज और 90 डेज में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट विल मेक मोर सेंस अगर वो लॉन्ग टर्म के ऊपर प्रॉफिटेबल है, ना कि उसका एराटिक बिहेवियर और एकदम कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी आधे से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो लॉस में ले जाता है, तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इसको स्विच करके देखना है। इसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, MDD जो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस ट्रेडर को मैक्सिमम कितना लॉस हुआ है 7 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में। आपने ऐसा ट्रेडर ढूंढना है, ऐसे ट्रेडर को कॉपी करना है जिसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम से कम परसेंटेज में हो। जनरली ये 0.02% के आसपास फेर रहा होता है। AUM का मतलब है कि वो जो कितनी अमाउंट टोटल कॉपीइंग ट्रेडर्स की कॉपी करके अपने पास रख के उसको हैंडल कर रहा है। जितना बड़ा अमाउंट्स होंगे, इट मीन्स कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सेफ होगा। कॉपिंग में कॉपियर्स में आपको पता चलेगा किसके पास कितने कॉपियर्स हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लेट्स सपोज 300 की लिमिट है और उसके पास पीछे कॉपियर्स जो हैं वो 500 या 600 हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आपने ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके टोटल कॉपियर्स और करंट कॉपियर्स का फिगर बहुत ज़्यादा डिफर ना होगा। 300 अभी फॉलो कर रहे हैं तो टोटल कॉपियर्स के 400 450 फाइन, बट अगर पीछे 900 है इट मीन्स के लोग आते हैं और लोग जा रहे हैं, फॉर व्हाट रीज़न, क्या उनको लॉसेज हो रहे हैं, तो आप मजीद उस कॉपियर ट्रेडर को अच्छे से देखेंगे, क्या पता उसके कहीं ना कहीं कोई लॉसेज हो रहे हैं। शार्पी रेशो, जो कि 1966 में एक बंदे ने प्रपोज किया था, मेरे ख्याल से ये स्टॉक के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है ना कि क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि इसमें एक रिस्क फ्री रेट निकालना होता है, जो कि आई डोंट नो लोग किस तरीके से निकालते हैं। बट इसमें यह है कि आपका जितना ज़्यादा शार्पी रेशो होगा उतना ये रिस्क मैनेजमेंट उसकी अच्छी है। तो शार्पी रेशो को आप सिमिम ड्रॉप डाउन है उसके कंपैरिजन में दोनों को करें, इससे आपको आइडिया होगा। अब हम एक रैंडम ट्रेडर को खोल लेते हैं, हम कॉपी करते हैं उसको, हम उसकी डिटेल्स में देखते हैं कि उसने कितने ट्रेड्स लिए, उसको कौन कौन फॉलो कर रहा है, उसका प्रॉफिट क्या है, रिटर्न कितना दे रहा है, शार्पी रेशो क्या चल रहा है जो कि इसका बहुत लो है। इट मीन ये रिस्क ट्रेड ज़्यादा ले रहा है। ऑफकोर्स मीम कॉइन्स में कर रहा है, आप डिटेल देख सकते हैं कि इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सच कॉइन्स तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके पास ट्रेड्स के आप सारी चीज़ें ये इसमें देख सकते हैं। जब एक ट्रेडर को कॉपी करते हैं आपको दो ऑप्शन आती हैं, फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स अमाउंट में होता है कि वो जितनी भी अमाउंट करेगा, ट्रेड ओपन करेगा, लेट्स सपोज अपने पूरे पोर्टफोलियो की ट्रेड ओपन करता है, आपकी फिक्स्ड अमाउंट जो आपने मेंशन की होगी $10 $20 उतनी ही ओपन होगी। फिक्स्ड रेशियो में जितनी परसेंटेज की ट्रेड वो लेता है अपनी पोर्टफोलियो की, आपकी भी उसी हिसाब से परसेंटेज में पोर्टफोलियो की ट्रेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे 100 लिखता हूँ, इसका मिनिमम 100 था शायद, मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो मैं 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर में वो जितनी भी ट्रेड्स लेगा उसी हिसाब से ये ओपन होती जाएंगी। स्टॉप लॉस के ऊपर मैं ऑप्शन सेट कर सकता हूँ कि लेट सपोज मेरे $100 में अगर स्टॉप लॉस में मेरा ट्रेड 10% लॉस में आ जाता है तो वो ट्रेड्स रोक दे और मेरा एसेट सेल कर दे। ये आपकी मर्ज़ी है, हर किसी के ट्रेडर के अपने रिस्क के ऊपर उसकी कंफर्टेबल लेवल होता है। आप जिस पे कंफर्टेबल हैं आप वो रखें कि आपने क्या करना है। पेयर प्रेफरेंसेस में वो बता रहा है कि किन पेयर्स के ऊपर ही इज़ कंफर्टेबल और ही माइट बी ट्रेडिंग। इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये किस तरह का ट्रेडर है। देखें तो इसने ट्रेडर में ऑलमोस्ट सारे ही कॉइन्स हैं, बट मीम कॉइन्स भी काफ़ी हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद खैर दो उनकी चेक बॉक्सेज हैं, उनके ऊपर आप कंफर्म करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 10% है, वट एवर प्रॉफिट यू मेक 10% इस ट्रेडर का जाएगा। उसके बाद ये लास्ट फॉर कंफर्मेशन और ये कंफर्म हो जाएगा, जो कि आप मजीद में जाके अपने वॉलेट्स में भी जाके कॉपी ट्रेडिंग में देख सकते हैं। इस टाइम आपको नज़र आ रहा है देयर 2 कॉपी ट्रेडर जो मेरे चल रहे हैं। एक पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, रियलाइज्ड PNL का मतलब है उसने ट्रेड क्लोज कर दी और उसके बाद मुझे प्रॉफिट हो गया। अनरियलाइज्ड का मतलब इट्स एन ओपन ट्रेड।
ये स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने स्टार्ट में भी देखी थी, ये लोग अपने आप वॉलेट से भी खोल सकते हैं। वॉलेट में जाएँ, उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग में जाएँ, वहाँ पे आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा और उसके बाद आप खोल के अपने डिफरेंट जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। वहाँ से आप कॉपिंग स्टॉप कर सकते हैं, अपने बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा, और सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। बट वो सेटिंग एप्लीकेबल उन ट्रेड्स पे होंगी अगर वो किसी ट्रेडर ने ऑलरेडी कोई ट्रेड ली हुई और आपके पैसे उसमें लगे हुए हैं, तो वो अमाउंट आपकी लॉक रहेगी। जैसा पहले बताया, अभी जैसे जो मेरा ऊपर वाला ट्रेडर है उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में -6.9 है, मतलब मैं $60 के नुकसान में जा रहा हूँ। बट अभी तक ये अनरियलाइज्ड है, मीन्स कि इसने ट्रेड ओपन की हुई है। मैं एक्सपेंड डिटेल्स करके इसकी ये ट्रेड भी देख सकता हूँ, जो ट्रेड इसने ओपन की हुई है वो भी देख सकता हूँ, पास्ट ट्रेड्स भी देख सकता हूँ। तो ओवरऑल बाइनेंस में जो स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग इट इज़ क्वाइट गुड, मेरे ख्याल से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है ताकि लोग जो है कि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, अंधाधुंध उनको फॉलो करें। अगर किसी को कोई मीम्स कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना, वो देख सकता है कि इस ट्रेडर के प्रेफर्ड कॉइन्स कौन से हैं और वो उसी तरीके से उनको इन्वेस्ट कर सकता है। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो लेट मी नो, मैं कमेंट्स में ट्राई करूँगा, रिप्लाई कर दूँगा।